हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइटर बैच रैपिड रिवीजन सीरीज। लास्ट लेक्चर में हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द टिश्यू सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट एंड स्टेम्स। और आज हम बात करते हैं लीफ की एंड देन फॉलोड बाय द समरी सेक्शन एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द एनाटॉमी। आगे बढ़ जाएं। चलिए, सो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखना कि लीफ में डाइकॉट लीफ को दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल। नाउ डॉर्सी वेंट्रल बोलने के पीछे रीजन क्या है? सो रीजन है इसका ओरिएंटेशन। डॉर्सी वेंट्रल ये कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पर सनलाइट का एक्सपोजर एक सरफेस पे ज्यादा होता है और नीचे वाली सरफेस पे सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर इस कारण से अडेप्टेशन है कि लोअर सरफेस कंटेन मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा एज कंपेयर टू अपर सरफेस। तो यहाँ डॉर्सी वेंट्रल सबसे ऊपर, डॉर्सल याद रखना, डॉर्सल, डी से डॉर्सल, एडैक्सियल में डी आ रहा है ना, डॉर्सल, और अबैक्सियल ये हो गई आपकी वेंट्रल सरफेस। ठीक है, सो डॉर्सल सरफेस पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि स्टोमेटा का नंबर नहीं दिख रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि एब्सेंट है, होते हैं बट बहुत कम। तो यहाँ कंपैरेटिवली आपने स्टोमेटा किसमें बताया है? लोअर एपिडर्मिस पे। मीजोफिल सेल्स जो ग्राउंड टिश्यू है, हमने बात करी थी, ग्राउंड टिश्यू है क्या? ऑल दी टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड द वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम इज नोन एज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। पत्तियों में, लीव्स में ये है आपकी डाइकॉट। हाँ, ये कौन सी लीफ का स्ट्रक्चर ये हम देख रहे हैं? डाइकॉट लीफ, है ना। अब डाइकॉट लीफ में आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो जो मीजोफिल है, उस मीजोफिल को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। ठीक है, तो दो पार्ट से डिफरेंशिएटेड दिख रही है आपको। ये वाली दिख रही है पैलिसेड, देन उसके बाद स्पॉन्जी। नाम से समझ में आ रहा है स्पॉन्जी मतलब इसके अंदर एयर कैविटीज मिलेंगी आपको। देन स्टोमेटा के ऊपर जो जगह है दैट इज नोन एज सब स्टोमेटल कैविटी। ये कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर क्रिएटिंग अ डेफिशिएंसी। किसके लिए? पानी के लिए। जब पानी के लिए इस एरिया में डेफिशिएंसी होगी तब एक सक्शन पुल जनरेट होगा और उस सक्शन पुल को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, और पानी ऊपर चढ़ेगा, असेंट ऑफ सैप। ठीक है, सो नाउ एयर कैविटीज आपको स्पॉन्जी में दिखाई दे रही है। वेस्क्यूलर बंडल्स पे आ जाए तो देखो, वेस्क्यूलर बंडल्स को सराउंड कर रही है बंडल शीट। इसी के अंदर आपको दिख रहा है जाइलम एंड फ्लोएम। हमने पढ़ा है कि वेस्क्यूलर बंडल्स इनमें कैसे होंगे? कंजॉइंट, पढ़ा है ना, स्टेम एंड लीफ का फीचर है कंजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल्स। अब इसका कंटेंट देख लेते हैं हम। द वर्टिकल सेक्शन, याद रखना ये कौन सा सेक्शन दिया है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना शोज थ्री मेन पार्ट्स। एक तो एपिडर्मिस, मीजोफिल और वेस्क्यूलर सिस्टम। देख लिया हमने, एपिडर्मिस, अडैक्सियल और अबैक्सियल। मीजोफिल दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, पैलिसेड और स्पॉन्जी। देन उसके बाद वेस्क्यूलर बंडल्स। एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस अडैक्सियल एंड लोअर सरफेस अबैक्सियल ऑफ द लीफ हैज कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल। इसका मतलब थिक क्यूटिकल होगी। क्यों होगी? बिकॉज क्यूटिकल प्रिवेंट्स वाटर लॉस। एक वैक्सी कोटिंग है क्यूटिकल। ठीक है, तो आगे देख ले हम इसको। नाउ अबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा। अबैक्सियल एपिडर्मिस की बात करें अगर, तो स्टोमेटा उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा है देन द अडैक्सियल वन। ठीक है, द लेटर में इवन लैक। देखो ये भी हो सकता है कि अपर एपिडर्मिस, जैसे अपने को अभी डायग्राम दिखाया है, अपर एपिडर्मिस लैक द स्टोमेटा। ठीक, नाउ अब आ जाते हैं द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल, जो ग्राउंड टिश्यू है। अब इस ग्राउंड टिश्यू की खास बात है, इट पजेस क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस होगा, कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस एंड मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है, इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल, दो प्रकार की सेल्स है इसके अंदर। एक है पैलिसेड, दूसरी है स्पॉन्जी।
द एडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड डॉर्सल सरफेस पे जो है इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। देखो इस तरीके से अपन ने देखी थी ना, इलोंगेटेड सेल्स विच आर अरेंज्ड vertically and parallel to each other। एक दूसरे के पैरेलल है, vertically arranged है। the oval or round and loosely arranged spongy parenchyma situated below the palisade देखा हमने, and extend to the lower epidermis। स्पॉन्जी किधर की तरफ एक्सटेंड हो रही है? लोअर एपिडर्मिस की तरफ। और अगर हम एडैक्सियल की तरफ देखें तो एडैक्सियल की तरफ कौन है? पैलिसेड। ठीक है। There are numerous large spaces and air cavities between these cells। Vascular tissue system पे आ जाओ। देखो पहला हो गया एपिडर्मल, देख लिया आपने, और मीजोफिल मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब आ जाते हैं वैस्क्यूलर पे। Vascular tissue system includes vascular bundle which can be seen in the veins and midriff। ध्यान रखना, वेन्स और मिडरिफ्स में आपको मिलेंगे वैस्कुलर्स या वैस्कुलर बंडल्स। साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन। अब याद रखो, हमने एक पॉइंट पढ़ा था वेनेशन का, रेटिक्यूलेट वेनेशन जिसमें मिल रही थी डाइकॉट्स में। तो रेटिक्यूलेट वेनेशन अगर डाइकॉट में है तो इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स का साइज है वो कैसा रहेगा? वेरिएबल। ठीक है। सो the veins vary in the thickness in reticulate venation। The vascular bundles are surrounded by layer of bundle sheath। हमने अभी देखा था बंडल शीथ की लेयर्स ये, और उसके अंदर था जाइलम और फ्लोएम सिचुएटेड था। कैसा अरेंजमेंट है? कॉन्जॉइंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाए हम आइसोबाइलेटरल या मोनोकॉट। अब आइसोबाइलेटरल के पहले हम डायग्राम देख लें। देखो ये मोनोकॉट है, ये मोनोकॉट लीफ। अब इस मोनोकॉट लीफ का डायग्राम देखो, इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं या फिर क्या चीज नहीं दिख रही है ना? तो एडैक्सियल तो है, अबैक्सियल भी है। देखो अब एक चीज याद रखना, मोनोकॉट को हम आइसोबाइलेटरल क्यों बोलते हैं? बिकॉज मोनोकॉट्स में जो पत्तियों का अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा है कि दोनों सरफेस से लाइट इक्वली एक्सपोज कर रही है, दोनों सरफेस पे लाइट इक्वली फॉल हो रही है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। और ये अडेप्टेशन ऐसा आ गया कि अब दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा डेवलप हो गए। नाउ यहाँ पर आपको मीजोफिल दिख रही है, मतलब यहाँ ना तो पैलिसेड है ना तो स्पॉन्जी है, डायरेक्टली अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू कैसी दिख रही है? मीजोफिल। स्टोमेटा मिल रहा है आपको, यहाँ भी मिला, ऊपर वाली सरफेस पे भी मतलब इक्वल नंबर मिल रहा है। फिर उसके बाद वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम दिख गया आपको, वैस्कुलर बंडल, फ्लोएम दिख गया आपको, वैस्कुलर बंडल्स। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कंपैरेटिवली सिंपल है एज कंपेयर टू डाइकॉट, है ना? अब इसका कंटेंट देख ले। आइसोबाइलेटरल में the anatomy of isobilateral leaf is similar to that of dorsiventral leaf in many ways। similar भी है। It shows the following character differences। In isobilateral leaf, the stomata are present on both the surface of the epidermis, दोनों surface पे है, and the mesophyll is not differentiated, है ना, undifferentiated है। ये undifferentiated ground tissue किसका फीचर है? पढ़ा था हमने इसके पहले, स्टेम जब देख रहे थे तो मोनोकॉट स्टेम में अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू मिल रही थी हमें। ठीक है। नाउ इन ग्रासेस सर्टेन अडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस, याद रखना लार्ज एम्प्टी कलरलेस, और इसी को हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। देखो बुली क्या होता है? बुलीफॉर्म मतलब किसी का मजाक उड़ाना, है ना? तो यहाँ पर ये बुलीफॉर्म सेल्स लीफ को बुली होने से बचाती है। इसका मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जब पानी की कमी हो तब इस सेल्स की जरूरत लगती है। कैसे? देखें, when the buliform cells in the leaves have absorbed water, जब पानी को एब्जॉर्ब करती है, अब एम्प्टी है ना तो खाली है तो एब्जॉर्ब तो करेंगी, are turgid and the leaf surface is exposed, मतलब जैसे लीफ में प्रॉपर, प्लांट में प्रॉपर वाटर है तो लीफ एक्सपोज्ड रहेगी, सनलाइट फॉल होगी, फोटोसिंथेसिस होगा। पर अगर
इफ दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीव्स कर्ल। मतलब अगर पानी उड़ गया, ट्रांसपिरेशन लॉस हो चुका है, तो इन सेल्स में से पानी जैसे ही रिलीज होता है ये फ्लैसिड हो जाती है और जो एक्सपोज्ड पत्ती थी वो कर्ल हो जाएगी। अगर कर्ल हो गई तो जो लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ रही है उसका एक्सपोज्ड एरिया कम हो गया, तो ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो गया, तो पानी वाटर स्कैर्सिटी की कंडीशन में कंजर्व रहेगा। ठीक है। नाउ पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट्स रिफ्लेक्टेड नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स एक्सेप्ट इन द मेन वेन, क्योंकि ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा है। आई बात समझ में? ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी है, तो ये डन, क्लियर हो गया। सो दिस कंप्लीट्स आवर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ अब हम चलते हैं समरी सेक्शन पे। समरी में आप देख सकते हो एनाटॉमिकली अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज। डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज से बना हुआ है। द प्लांट टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेरिस्टेमेटिक, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक, अपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी। अपाइकल और लेटरल और इंटरकैलरी में से अपाइकल और इंटरकैलरी प्राइमरी मेरिस्टेम में और लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम है। एंड द परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आता है क्या? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में आते हैं आपके वेस्क्यूलर बंडल्स। नाउ assimilation of food and its storage, transportation of water, minerals and photosynthesis and mechanical support are the main functions of the tissues। ये सारे functions एक साथ लिख दिए हैं। There are 3 types of tissue system। पहला epidermal, ground and vascular। The epidermal tissue systems are made up of epidermal cells, stomata and the epidermal appendages। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, देखो समरी में सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं। The ground tissue system forms the main bulk of the plant. It is divided into 3 zones: cortex, pericycle and pith। The vascular tissue system is formed by xylem and phloem on the basis of presence of cambium, location of xylem and phloem. Vascular bundles are of different types। Vascular bundles forms the conductive tissues, translocate water, minerals and food material। हम देख चुके हैं ऑलरेडी, रेडियल टाइप और कंजॉइंट टाइप। कंजॉइंट में भी ओपन एंड क्लोज्ड। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स प्लांट शो मार्क्ड वेरिएशन इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। हमने डिफरेंसेस देखे हैं रूट, स्टेम एंड लीफ में। ठीक है। सो नेक्स्ट, they differ in the type, number and location of vascular bundles। Secondary growth occurs in most of the dicot, roots and stem। हमने देखा because इसमें cambium present है। So now let's start with the questions। Choose the incorrect statement with respect to the trichomes। ट्राइकोम से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। याद करें, हम पढ़ चुके हैं ट्राइकोम्स क्या है? स्टेम हेयर्स। ट्राइकोम्स मेजॉरिटी केसेस में मल्टी सेल्यूलर और कुछ केसेस में यूनिसेल्यूलर, सॉफ्ट, स्टिफ, कैन बी सिक्रीटरी एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, तो अब देख लें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूनिसेल्यूलर, नहीं, ये गलत है यार। मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड बिल्कुल सही है, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। मे बी सिक्रीटरी सही है, बोथ ए एंड सी नहीं, तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है। नेक्स्ट, अ स्टोमेटल अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। स्टोमेटल अपैरेटस में क्या है? देखें, पहली बात तो तब जाके तो पता कर पाओगे कि उसमें क्या नहीं है। जब हम बात करते हैं स्टोमेटल अपैरेटस की, तो स्टोमेटल अपैरेटस में एक अपर्चर मिलता है ना? स्टोमेटल अपैरेटस में एक अपर्चर मिल रहा है। इस अपर्चर का नाम है स्टोमा या स्टोमेटल अपैरेचर। ये हो गया गार्ड सेल्स, ये हो गई सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स, इनके पास, इसके आसपास, सब्सिडियरी सेल्स के आसपास होंगी क्या? एपिडर्मल सेल्स, है ना? ये क्या है? दीज आर
एपिडर्मल सेल्स। तो अब बताओ कि स्टोमेटल अपैरेटस किसे बोलते हैं? तो यहाँ पर गार्ड सेल्स, स्टोमा एंड सब्सिडियरी सेल्स, दीज ऑल टुगेदर, मतलब इसमें एपिडर्मल सेल्स नहीं है, ये तीनों को मिला के आप क्या बोलेंगे? स्टोमेटल अपैरेटस। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपसे, स्टोमेटल अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, स्टोमेटल अपर्चर वो तो है, गार्ड सेल्स है, सराउंडिंग एसेसरी सेल्स मतलब सब्सिडियरी सेल्स भी है, पर एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द एसेसरी सेल्स नहीं है। तो सारी चीजें ए बी एंड सी कंबाइनली फॉर्म स्टोमेटल अपैरेटस, पर एपिडर्मल सेल्स उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाए आगे। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन एपिब्लेमा ऑफ, देखो यार क्यूटिकल वाटर लॉस से बचाती है या वाटर इम्परवियल लेयर है, सो क्यूटिकल किसमें नहीं मिलती? रूट्स में। अब यहाँ पर दिख रहा है मीजोफाइट्स एंड जेरोफाइट्स, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। रूट्स एंड हाइड्रोफाइट्स बिल्कुल सही है ना, रूट्स और हाइड्रोफाइट्स में, रूट्स और हाइड्रोफाइट्स में आपको क्यूटिकल नहीं मिलेगा। स्टेम और हाइड्रोफाइट्स देखो स्टेम में होती है, हाइड्रोफाइट्स में नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी चला गया। लीफ में तो मिलेगी भैया, तो आंसर क्या होगा इसका? रूट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। एपिब्लेमा मतलब एपिडर्मिस, किस में क्यूटिकल एब्सेंट होगी? तो एपिब्लेमा ऑफ रूट्स एंड हाइड्रोफाइट्स लैक क्यूटिकल्स। इन ग्रासेस सम सेल्स इन द अपर एपिडर्मिस, ऊपर वाली एपिडर्मिस में बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, एम्प्टी। अभी रिसेंटली बात करी हमने, दीज आर नोन एज बुलिफॉर्म सेल्स, तो ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया बुलिफॉर्म सेल्स का। विच ऑकर इन ग्रुप्स हेल्प इन डैश ड्यूरिंग डैश, कर्लिंग ऑफ लीव्स बारिश में नहीं, रोलिंग ऑफ लीव्स ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, अभी पढ़ा था ना हमने, बुली होने से बचाती है। सो आंसर होगा इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट। Which one is not true about the monocot stem? मोनोकॉट स्टेम के लिए क्या सही नहीं है? हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस सही है। डाइकॉट में किससे बना है? रिकॉल करें जल्दी से, कोलेनकाइमा से। फ्लोएम पेरेनकाइमा इज जनरली प्रेजेंट, वेस्क्यूलर बंडल इज कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, हाँ सही है ना, कंजॉइंट, स्टेम में कंजॉइंट मिलता है और कैम्बियम एब्सेंट है, तो कंजॉइंट एंड क्लोज, ये भी सही है। ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है, हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई वहां पर ऐसा पिथ जैसा स्ट्रक्चर भी नहीं दिख रहा था, ग्राउंड टिश्यू पूरी तरह से फैली हुई थी, अनडिफरेंशिएटेड, ये सही है। मतलब ये समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट किसके लिए नहीं बैठती सही, कौन सी है? मोनोकॉट स्टेम के लिए। फ्लोएम पेरेनकाइमा इज जनरली प्रेजेंट, नहीं, फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट, तो आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स इन मोनोकॉट्स हैव, देखो ये फीचर याद रखना, जो मोनोकॉट्स की डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स हैं उनमें आपको क्या स्पेशल फीचर मिलेगा? थिन आउटर वॉल, देखो ये आपको मिल रहा था डाइकॉट्स के बीन शेप्ड स्टोमेटा में, गार्ड सेल्स में। हाईली थिकेंड इनर वॉल, ये भी आपको डाइकॉट के स्टोमेटा का फीचर दिख रहा था, पर थिकनिंग इज लिमिटेड टू द मिडिल पार्ट, है ना, थिकनिंग इज लिमिटेड टू द मिडिल पार्ट, आंसर होगा इसका सी। ये मोनोकॉट के लिए। Which of the following is not true with respect to the pericycle? पेरीसाइकिल के लिए क्या सही नहीं है? Thick walled pericycle provides mechanical support to the plants, सही बात है। पेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल में स्टोर फूड, हाँ पेरेनकाइमा अगर है तो फूड स्टोरेज हो सकता है। डाइकॉट रूट्स में इट डी डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म कैम्बियम रिंग, हाँ सही बात है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। इन मोनोकॉट स्टेम पेरीसाइकिल इज मल्टी लेयर्ड, नहीं 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 नहीं, मोनोकॉट स्टेम में जो आपकी पेरीसाइकिल दिखती है वो मल्टी लेयर्ड नहीं है, वो सिंगल लेयर्ड है। तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू पेरीसाइकिल? दैट इज डी। ठीक है, नेक्स्ट। विच वन इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मोनोकॉट लीफ? इनमें से कौन सा मोनोकॉट लीफ के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट है? बोथ लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस आर क्यूटिकुलराइज्ड, क्यूटिकल होती है, सही बात है, पर सही नहीं है, वो ढूंढना है आपको। हाँ, मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड, हाँ ये भी सही है।
Nearly similar size of vascular bundles are seen. ये भी सही है. In vascular bundles, xylem is situated towards the lower epidermis and phloem towards the upper epidermis. गलत है. NCERT लिखती है xylem is situated towards the upper epidermis and phloem is situated towards the lower. तो इसमें से क्या सही नहीं? D. Endodermis as the innermost layer of the cortex is called starch sheath in dicot. सही बात है. Is having Casparian thickenings in the root. हाँ. Is having passage cells in. हाँ. Passage cells क्या है? Special cells है जो पानी के ट्रांसपोर्ट में मदद करती है. बिकॉज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तो अलाउ भी नहीं करेंगी ना वाटर ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑल A, B and C करेक्ट. नेक्स्ट कंजक्टिव. देखो कंजक्टिव अभी बात करी थी. एनसीईआरटी लिखती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम कुछ टिश्यूज हैं, ये आगे चल के हेल्प करेगी सेकेंडरी ग्रोथ में. सेकेंडरी ग्रोथ में. अब सेकेंडरी ग्रोथ आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए डिटेल में नहीं बता रहे, बस इतना याद रखना सेकेंडरी ग्रोथ में मतलब कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन में ये मदद करती है. तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सबसे पहले देखो क्या पढ़ा था हमने, रूट. सनफ्लावर की रूट के बारे में जो हमने स्टडी किया था. सो इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइकॉट रूट. नेक्स्ट लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस. बड़ा न्यूक्लियस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए. इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं है, कॉम्पैक्ट है, नो वैक्यूज. और ये सारी चीजें आपको किस में मिलेगी? पैरेनकाइमा तो नहीं दिखाती ये सब चीजें. एंगुलर कोलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा नहीं, क्योंकि ये सब परमानेंट है. ये जितने भी फीचर्स लिखे हैं ये फीचर है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, क्योंकि ये तभी तो डिवाइड कर सकती है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो होप सो आपको एनाटॉमी एक क्विक रिवीजन मिल गया होगा. और क्वेश्चंस भी कुछ सैंपल क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम पूरे ईयर राउंड ऑल थ्रू दी सेशन मल्टीपल टेस्ट सीरीज से डीपीपी से सॉल्व करते हैं. पर अभी समय कम है, सिर्फ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पे फोकस कर रहे हैं. सो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे. थैंक यू सो मच.